वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन चीज़ टिक्का बर्गर्स की है। हम बेकरीज पे जाके ऐसे महंगे महंगे बर्गर्स जो है वो लेते हैं और हम समझते हैं कि ये वाले बर्गर और ऐसा टेस्ट हम घर में नहीं बना सकते। तो बहुत ही इजी रेसिपी, बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ आप घर में कैसे बनाएंगे, सॉस इसकी कितनी अच्छी और इजी हम घर में बनाएंगे, फुल रेसिपी को आपने देखना है। और बिल्कुल फेमस जो बेकरी के चिकन टिक्का बर्गर जो हम शौक से जाके खाते हैं वो हम परफेक्टली अपने किचन में बनाएंगे। तो रेसिपी को आपने फुल फॉलो करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ सबसे पहले जो है वो मैरिनेशन कर लेते हैं अपने चिकन की। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप दही ले लिया है। इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। 1 से 2 चम्मच जो है वो मैंने ऐड कर दिए हैं यहाँ पे टिक्का मसाला के। ये थोड़ा लाइट वाला टिक्का मसाला है तो इसके अंदर थोड़ा सा स्पाइस मैं मज़ीद ऐड करूँगी। और जिसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, टर्मिक पाउडर ऐड किया है। सारी चीज़ें साथ साथ ऊपर मेंशन है, लिखी हुई आ रही हैं। और 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड हुआ है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही इसके अंदर साल्ट ऐड हुआ है। लेमन जूस यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, 1 से 1.5 लेमन जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। छोटे साइज़ के लेमन है और इनको अच्छी तरह इसके अंदर स्क्वीज़ आउट कर दिया है। करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा कर रही हूँ मिक्स। और फिर इसके अंदर आपने 2 पिंच जो है ना वो फूड कलर ऐड कर लेना है। इससे जो है ना हमारे टिक्कों पे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो बस ये सारी मैरिनेशन थी। बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स हैं, हर घर में मौजूद होते हैं। अब आते हैं अपने चिकन की तरफ। यहाँ पे 1-1 इंच का चिकन बोनलेस है, इसका पीस मैंने कट कर लिया है। और कट करने के बाद इसको मैरिनेट करने के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी। 1 से 1.5 घंटा मैरिनेट करने के बाद जो है वो हम इसको अभी कुक करते हैं। यहाँ पे पैन के अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड कर लिया है। और बस हमने सारा जो है वो टिक्का अपना चिकन जो है वो फैला दिया है। और फैलाने के बाद इसको मीडियम सी फ्लेम पे हल्का हल्का हमने इसको जो है वो ड्राई करना है। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने दम भी दे दिया है ताकि पीसेस थोड़े से बड़े हैं तो अंदर तक अच्छी तरह टेंडर हो जाए। जब हमारा ये सारा ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा, एंड पे हमने एक कोयला गर्म किया है इसको स्मोक देने के लिए। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और बस 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया है। तो अच्छी सी स्मोक इसके साथ जो है वो लग जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट बारबेक्यू वाला फ्लेवर आएगा। सलाद के लिए हमने यहाँ पे चीज़ें जो है वो कट कर ली हैं, जिसमें बंद गोभी है और खीरा है। इनको स्लाइस जो है वो बारीक हमने कट कर लिया है। यहाँ पे हमारी स्मोक जो है वो लग चुकी है। अब एक क्विक सा सॉस बनाते हैं, बहुत ही इजी और क्विक, और जो आपके जो है ना बर्गर में जान पैदा करेगा। जिसमें हमने 1 कप मायो ऐड किया है और तकरीबन 1/4 कप जो है वो आप इसमें केचप डालें या इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद 1 टेबल स्पून जो है या 2 टेबल स्पून आप इसके अंदर जो है ना वो दही ऐड करें। मैंने 1-1.5 टेबल स्पून पानी भी ऐड किया ताकि ये थोड़ा सा रनिंग फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद इसमें मस्टर्ड पेस्ट, चिली सॉस, ये दोनों चीज़ें 1-1 टेबल स्पून ऐड हो गई हैं। लास्ट में इसके अंदर जो है वो बिल्कुल लाइट सा हमने 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। बस ये सॉस हमारी तैयार है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और इस तरह के किसी कंटेनर में ऐड कर लेना है। तो बहुत इजीली जो है वो हमारे पास ये सॉस जो है वो तैयार हो जाएगी और हम इसको अच्छी तरह अपने बर्गर के अंदर स्प्रेड कर सकेंगे। तो सब चीज़ें हमने पहले बर्गर की तैयार कर लेनी है, जिस तरह जो है वो मैंने कर ली हैं। अब बारी आती है बर्गर को जो है ना जो हमारे बन हैं उनको थोड़ा थोड़ा सेंकने की। तो ऑयल थोड़ा सा लगा लेना है, ब्रश से मैंने लगाया है। इसको बीच में से कट कर लें, अगर नहीं हुआ हुआ तो बस थोड़ा थोड़ा दोनों साइडों पे, सीधी साइड पे भी और उल्टी साइड पे भी हमने इनको थोड़ा थोड़ा सा सेक लिया। तो सारी चीज़ें हमारे पास बर्गर की तैयार हैं। अब हम इनको असम्बल करते हैं और आप देखिएगा कि कैसे असम्बल हो रहा है। तो सबसे पहले बेस में हमने इसकी सॉस लगानी है जो हमने तैयार की है और इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर देना है। चिकन जो है वो पीसेस मैं बिल्कुल फ्रंट पे लगा रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही तैयार करेंगे जैसे आपको बेकरी में नज़र आते हैं ना चिकन टिक्का बर्गर्स। बिल्कुल उनके जो टिक्का के पीसेस हैं उन्होंने फ्रंट पे लगाए हुए होते हैं। तो सेम इसी तरह मैं भी लगा रही हूँ। साइड पे इसके जो है वो मैंने बंद गोभी रख दी है और साथ जो है वो मैं खीरे जो है वो रख रही हूँ। सलाद आप अपनी हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जो है ना यहाँ पे मैं सॉस को अगेन स्प्रेड कर रही हूँ। और लास्ट में जो हमारा इसके अंदर जाएगा चेडर चीज़ का 1 स्लाइस, जिसको मैं हाफ कर लूँगी और हाफ जो है करके मैंने पूरा 1 स्लाइस जो इसके अंदर ऐड कर दिया है। परफेक्ट से हमारे चिकन चीज़ जो है ना बर्गर्स रेडी हो जाएंगे। और चीज़ को मेल्ट करने के लिए आप इसको माइक्रोवेव ओवन भी कर सकते हैं और जो है ना इसको हल्का सा जो है ना तवे पे भी सेंक सकते हैं ताकि चीज़ हमारी अच्छी सी मेल्ट हो जाए।
लास्ट में मैं दिखाऊंगी आपको किस तरह करनी है। दूसरा बर्गर भी ये मेरा बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से तैयार हो चुका है। तो हल्का सा मैंने इसको माइक्रोवेव ओवन में रखा है, तो चीज़ हमारी बिल्कुल परफेक्ट, खाने से पहले जो है ना मैंने इसको रखा और चीज़ परफेक्ट सी मेल्ट हो गई और माउथ वाटरिंग रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। काइंडली मेरे चैनल पे अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इन्हें ज़रूर जो है वो शेयर कर दिया करें। आपने एंड पे जो है वो इस तरह किसी क्लीन रैप से इसको अच्छी तरह रैप ज़रूर कर देना है, तो आप देखेंगे कि परफेक्ट बेकरी स्टाइल चिकन चीज़ टिक्का बर्गर जो है वो आप घर में कितने इजीली बना सकते हैं। बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही परफेक्ट आइडिया है। कोई टी पार्टी है, हाई टी है, तो उसके लिए भी आप ये बना के रख सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कोई रेसिपीज़ आप जो मज़ीद देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट किया करें और जो रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं उन पे भी काइंडली ज़रूर कमेंट किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। अभी तक भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।